दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विद राजेंद्र। यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड कला विषय के लिए 125 प्रश्नों की टेस्ट श्रृंखला का यह 22वां अंक प्रस्तुत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1910 ईस्वी में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहां पर स्थित हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता में किस प्रकार के वस्त्रों का उल्लेख मिलता है? तो यह है ऑप्शन डी, सूती वस्त्रों का। जीवन का जन्म के चित्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नित्यानंद महापात्र। हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, एमएस विश्वविद्यालय बड़ोदरा। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला एकेडमी लखनऊ के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं? तो यह है ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र। अगला प्रश्न है, विलेजर्स गोइंग टू मार्केट, यह शीर्षक चित्र जो है किसने चित्रित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अमृता शेरगिल ने। अगला प्रश्न है, बड़ोदरा ग्रुप के सदस्य थे और भारत के पहले पॉप कलाकार के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूपेन खक्कर। केजी सुब्रमण्यम का किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो ये म्यूरल है ऑप्शन बी, लखनऊ में। अगला प्रश्न है, विख्यात चित्र सुजाता किसका है? तो ये है ऑप्शन सी, अवतार सिंह पवार का। अगला प्रश्न है, विख्यात कृति विसर्जन किसकी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विकास भट्टाचार्य जी की। हर सिल्वर थ्रोन किसने चित्रित किया? तो इसको बनाया था ऑप्शन ए, जोगिंद चौधरी ने। अगला प्रश्न है, गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है? तो वह है ऑप्शन ए, चार्टिस कैथेड्रल। अगला प्रश्न है, मिस्र शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्यक्ति चित्रण। मिस्र की प्राचीन लिपि चित्राक्षर लिपि में कुल कितने चित्राक्षर थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1000। हारती और पांचिक का शिल्पांकन अजंता की किस गुफा में हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुफा संख्या 2 में। अजंता को यूनेस्को द्वारा कब विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1983 ईस्वी में। बुद्ध के जन्म के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है? ऑप्शन बी, सफेद हाथी। बाघ की किस गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तीसरी गुफा को। अगला प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त हुई है?
तो यह है ऑप्शन ए जौनपुर से। अपभ्रंश शैली में पृष्ठभूमि में रंग प्रयोग किए गए हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लाल रंग। अगला प्रश्न है कि जयपुर चित्रकारी का प्रिय विषय वस्तु रही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहारी सतसिंह। बनी ठनी किस शैली का चित्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लघु चित्र शैली। अगला प्रश्न है शहाबुद्दीन मनोहर ये किस शैली के चित्रकार हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेवाड़ शैली की। अगला प्रश्न है बंगाल स्कूल के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नंदलाल बोस। स्थापत्य कला से आप क्या समझते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्रिआयामी कला। कामाख्या मंदिर का निर्माण और विकास कब हुआ? तो यह हुआ था ऑप्शन ए 8वीं से 17वीं शताब्दी ईस्वी में। प्रश्न है कालियामर्दन कृष्ण कहां पर संग्रहित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दूसरी सदी से तीसरी सदी ईस्वी की कुषाणकालीन खड़े हुए बुद्ध प्रतिमा जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है का माध्यम क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिष्ट। लखनऊ शहर का चित्र किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो यह है ऑप्शन सी मदन लाल नागर। झूलते महल के नाम से प्रसिद्ध कौन सा महल हुसैन शाह के राजकाल में बनाया गया था जो कि 1425 में बनाया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिंडोला महल। किला एक कोहना के निर्माण में किसका प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि संगमरमर और गहरे लाल रंग के बलुआ पत्थरों का। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी का अष्टभुजी मकबरा कहां पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सासाराम। देवी प्रसाद राय चौधरी की कृति शहीद स्मारक जो पटना संग्रहालय में संग्रहित है उसका माध्यम क्या है? तो यह है ऑप्शन ए कांस्य। बाबर द्वारा निर्मित पहली मस्जिद जिसे काबुली मस्जिद भी कहा जाता है कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए पानीपत में। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता हैं? ऑप्शन बी राम किंकर बैज। जोगिन चौधरी की कृति टाइगर इन मूनलिट नाइट का माध्यम क्या है? तो यह है ऑप्शन बी स्याही व पेस्टल। अगला प्रश्न है नरसिंह किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन सी मंजित बाबा की। वॉश पेंटिंग के लिए विख्यात चित्रकार हैं? ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि उर्वशी व पुरुवा किसकी कृति है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रामचंद्रन की। अगला प्रश्न है स्वयं को सलमान रुश्दी के उपन्यास द मूर साई में अकाउंटेंट के रूप में चित्रित किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है अमरनाथ सहगल की मूर्ति शिल्प आक्रोश भरी चीखें कहां पर संग्रहित हैं?
तो ये है ऑप्शन सी राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के आयोजन त्रिवार्षिकी भारत में गिरती हुई आकृतियां पर स्वर्ण पदक दिया गया। ये पदक मिले थे ऑप्शन बी तैयब मेहता को। अगला प्रश्न है डांसिंग हॉर्स किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन ए गोगी सरोजपाल। अगला प्रश्न है द ग्रावेन इमेज तथा द स्कल्पचर स्पीक्स नामक दो लघु फिल्में किस मूर्तिकार पर आधारित हैं? तो ये है ऑप्शन बी चिंतामणिकर। किस मशहूर वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 का सम्मान मिला? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न है कि किस वास्तुकार को मरणोपरांत भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2023 का सम्मान दिया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालकृष्ण दोषी। अगला प्रश्न है कि भारतीय चित्रकला पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राय कृष्णदास। सुहाग के नुपुर के लेखक हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अमृतलाल नागर। द फैमिली सीरीज किसकी चित्र श्रृंखला है? तो यह है ऑप्शन सी ललिता लाजमी की। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ महत्व है? तो वो है ऑप्शन सी रेखा का। अगला प्रश्न है 11 मुखों वाली अवलोकितेश्वर मूर्ति किस गुफा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कन्हेरी। वाराह प्रतिमा उदयगिरी गुफा की कौन सी गुफा में है? तो यह है ऑप्शन ए गुफा संख्या 5। अगला प्रश्न है कल्याण सुंदर यानी कि शिव पार्वती विवाह की एक मूर्ति है जो कि एलोरा की किस गुफा में है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 15वीं गुफा में। अगला प्रश्न है कि अजंता में कुल कितने राजवंशों ने कार्य किया? तो ऑप्शन सी 5 राजवंशों ने। 1960 ईस्वी में अजंता में एक क्यूरेटर की नियुक्ति की गई जो थे ऑप्शन बी नारायण एकनाथ। अगला प्रश्न है तीसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व की प्रतिमा परखम यक्ष किसके समय की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का इतिहास किसकी प्रमुख पुस्तक का नाम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लामा तारानाथ। कोलकाता शहर में पहला महिला कलाकारों का समूह द ग्रुप किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सानू लाहिरी। बंदर और भैंसा जो कि हास्य रस का एक चित्र है ये किस गुफा में है? तो यह है ऑप्शन ए अजंता में। विदुर पंडित की कथा अजंता की किस गुफा में स्थित है? तो यह है गुफा संख्या 2 में चित्रित है। अगला प्रश्न है चंद्रमा व पृथ्वी चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पॉल गॉगिन। अगला प्रश्न है जूलियानो मकबरा का निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। अल्टामिरा गुफा कहां पर स्थित है? तो यह है ऑप्शन ए स्पेन में। अगला प्रश्न है नव प्रभाववाद का संस्थापक था?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉर्ज सोरा। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सोरा। युद्ध की विभीषिकाएं किसने चित्रित किया था? तो यह है ऑप्शन ए गोया का। 1994 ईस्वी में मेडुसा का बेड़ा शीर्षक से एक फिल्म किसने बनाई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इरदीज आजीमी। अगला प्रश्न है, टर्नर के जीवन पर आधारित एक नाटक द पेंटर किसने लिखा? तो यह है ऑप्शन बी रेबिका लेनकीविच। अगला प्रश्न है, ओक का वृक्ष किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है ऑप्शन बी थियोडोर रूसो। अगला प्रश्न है, बबून एंड यंग किसकी कांस्य मूर्ति है? तो यह है ऑप्शन ए पिकासो की। कांटा कलाकृति के कलाकार का नाम बताइए। तो यह है ऑप्शन सी एनएस बेंद्रे। अगला प्रश्न है, द रिवर कांस्य निर्मित मूर्ति किसकी है? ऑप्शन सी एरिस्टाइल्ड मेलोल। अगला प्रश्न है, आवाज किसकी कृति है? तो यह है ऑप्शन बी एडवर्ड मुंक की। द्विफलक चित्र क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पैनल चित्र। लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से संबंधित कलाकारों का चयन करें। तो ये है ऑप्शन ए जे एम अहिवासी, एम एल सेन, ए एल मेड़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गुप्त काल की मूर्ति है? तो यह है ऑप्शन ए सीटेड बुद्धा सारनाथ। अगला प्रश्न है, संपूर्ण चित्र सूत्र कितने अध्यायों में विभाजित है? ऑप्शन ए 9। अगला प्रश्न है, क्वार्ट्ज और सिलिका किस पत्थर में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सैंडस्टोन में। अगला प्रश्न है, रचनावाद आंदोलन की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस देश में हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी रूस में। अगला प्रश्न है, होयसल ईश्वर मंदिर हलेबीड में वीणाधर सरस्वती के कितने हाथ हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 10.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, इनमें से किस चित्रकार का संबंध आलियोग्राफ से है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा रवि वर्मा। यामिनी राय का जन्म कहां हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बांकुड़ा में। अगला प्रश्न है कि वेंकटप्पा का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए मैसूर में। अगला प्रश्न है कि विषय के रूप में राधा कृष्ण को ही चित्रित करने वाले बंगाल शैली के वैष्णव कलाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छितेंद्र नाथ मजूमदार। अगला प्रश्न है, गरुण वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु किसका चित्र है? ऑप्शन डी शैलेंद्र नाथ डे का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कला समीक्षक नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वीरेश्वर सेन। बाकी तीनों कला समीक्षक हैं। अगला प्रश्न है, सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्रथम अधीक्षक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिस्टर क्रो। देवी प्रसाद राय चौधरी के ऊपर एक मोनोग्राफ ललित कला एकेडमी नई दिल्ली द्वारा कब प्रकाशित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में।
निम्नलिखित कलाकारों में किस कलाकार द्वारा प्रसिद्ध शिल्पकला द डिस्ट्रॉयड सिटी बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, आशिफ जैडकिन। अगला प्रश्न है, सोमनाथ होर का माध्यम है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धातु। दिल्ली स्थित गढ़ी स्टूडियो के पहले निदेशक नियुक्त हुए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शंखो चौधरी। किस भारतीय चित्रकार एवं मूर्तिकार का जन्म लाहौर में हुआ था? तो यह है ऑप्शन डी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है, दिल्ली में बसे किस प्रारंभिक आधुनिक भारतीय मूर्तिकार को उसकी ज्यामिति और संरचनात्मक रचना के लिए जाना जाता है? तो वो है ऑप्शन डी, धनराज भगत। अगला प्रश्न है, प्लम स्टेट कॉमोडीज की सीरीज 100 फेमस व्यूज ऑफ एंडो 1857 वुडकट प्रिंट के कलाकार हैं? ऑप्शन डी, एंडी हिरोशिमे। किस कलाकार ने एक्रेलिक शीट पर रिवर्स तकनीक का प्रयोग किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, के.जी. सुब्रमण्यम ने। भारत भवन भोपाल में ललित कलाओं के रूपंकर संग्रहालय के पीछे कौन दूरदर्शी था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन। छाप बड़ौदा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुलाम मोहम्मद शेख ने। अगला प्रश्न है, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है? ऑप्शन ए, अनवांटेड चाइल्ड। निम्नलिखित में से कौन एक जलरंग माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो वे हैं ऑप्शन बी, समीर मंडल। आर्सेलर मित्तल आर्बिट स्टेटफोर्ड जो लंदन में स्थित है, 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और पर्यवेक्षण टावर है, उसे किसने डिजाइन किया था? तो ये थे ऑप्शन डी, अनीस कपूर और सेसिल बालमोंड। अगला प्रश्न है, अर्पणा कौर का जन्म 1954 ईस्वी में कहां पर हुआ था? तो ये है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। 1948 से 1951 ईस्वी तक लेपाक्षी की भित्ति चित्र को किसने प्रतिलोपित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, के श्रीनिवासुलु। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ जो कि स्टेनलेस स्टील से निर्मित है, किसका है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुबोध गुप्ता का। अगला प्रश्न है, बीजुका चित्र श्रृंखला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवधेश मिश्र। पदार्थ की मुख्य रंगतें हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि पीली, नीली, लाल। अगला प्रश्न है, आकृति से स्पष्ट होता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी, यानी कि भाव, रूप, लय सभी आकृति से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न है, किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप में कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रमाण। नियतनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाक कला संबंधी वस्तुएं। अगला प्रश्न है कि रौद्र रस का रंग क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाल। अगला प्रश्न है, रस का प्रमुख स्रोत है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नाट्य। अगला प्रश्न है, ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ टेस्ट ग्रंथ के लेखक कौन हैं?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, डेविड ह्यूम। अगला प्रश्न है, पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार माना जाता है। तो यह है ऑप्शन ए, ब्रह्मा को। सौंदर्य शास्त्र के अनुसार भाव होते हैं। तो ऑप्शन सी, 9। टाइपोग्राफी में एक शब्द के दो वर्णों के बीच की जगह को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्निंग। चारकोल क्या है? तो यह है ऑप्शन ए, ग्रेफाइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग का भाग है? तो यह है ऑप्शन बी, पीला। मधुबनी पेंटिंग की किस कलाकार को वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो यह है ऑप्शन ए, दुलारी देवी। पटोला साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए, पाटन, गुजरात। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन में अल्पना की जननी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गौरी देवी। रंगोली मुख्य रूप से बनाई जाती है। ऑप्शन बी, जमीन पर। गार्डियन फिगर्स मूर्ति ज्यादातर मंदिरों के बाहर दिखाई देता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन सी, द्वारपाल। अगला और अंतिम प्रश्न है आज के अंक का, निम्नलिखित में से कौन से शासक कला एवं साहित्य के शौकीन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त। तो ये थे कुल 125 प्रश्न। उम्मीद है आपने सारे प्रश्नों को हल किया होगा। तो ये है आंसर की, और देखिए आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है और कितने सही हुए हैं। तो फिर आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में 125 नए प्रश्नों के साथ। नमस्कार।